स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ही आपका आगे वाला जो पार्ट है वो है द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। अब कॉन्ट्रैक्शन साइकिल के अंदर क्या होगा, एज एक्सप्लेनेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो बेसिक आपका मस्कुलर सिस्टम का फंक्शंस रहता है, क्या था वो, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब ये कैसे होगा वो देखिए। फर्स्ट जो होगा एट द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का ऑनसेट से मतलब है कि वहाँ पे जैसे ही मैसेज आएगा आपकी जो नर्व सिग्नलिंग है वो क्या शो करेगी कि अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका एसआर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट क्या करेगा, रिलीज करेगा कैल्शियम आयंस को साइटोसोल के अंदर। अब वहां से क्या होगा, अब जो कैल्शियम आयन है वो बाइंड करेंगे आपके ट्रोपोनिन के साथ। अब यहाँ पे दो प्रोटीन का नाम आएगा, ट्रोपोनिन एंड सेकेंड वन इज ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों ही प्रोटीन आपके जो एक्टिन फिलामेंट है, जो थिन फिलामेंट है आपका, उसके ऊपर ये प्रेजेंट है। ये देखिए स्ट्रक्चर के अंदर जो ये ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग हुई है डार्क कलर से, ये क्या है आपका ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। और इसके ऊपर जो ये ग्लोबुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, ये है आपके ट्रोपोनिन प्रोटीन। ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ यहाँ पे कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स भी हैं। तो जब आपकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी मसल्स की, तो वहां पे क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे और कैल्शियम आयन आके बाइंड करेंगे आपके इस ट्रोपोनिन पार्ट के साथ। और ट्रोपोनिन फिर इंस्ट्रक्ट करेगा ट्रोपोमायोसिन का कि यहाँ से थोड़ा स्पेस दिया जाए ताकि वहां पे आके मायोसिन बाइंड अप कर सके। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ये दो प्रोटीन हैं आपके जो आपके उसके अंदर एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये दोनों आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़े हुए। अब देखिए, वंस द बाइंडिंग साइट्स आर फ्री, जो आपका ट्रोपोमायोसिन था वो क्या करेगा, मायोसिन हेड के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही वो स्पेस प्रोवाइड करेगा, वहां पे आपके कॉन्ट्रैक्शन साइकिल के फर्दर 4 स्टेप कवर किए जाएंगे। फर्स्ट वन एटीपी हाइड्रोलिसिस, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन। ठीक है, मायोसिन की एक्टिन के साथ अटैचमेंट होगी टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। जब आपस में उनकी ओवरलैपिंग होगी, वो एक दूसरे के पास आएंगे, उसको हम बोल लेंगे क्रॉस ब्रिजेस। थर्ड है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब भी आप कोई वर्क डन करते हो, जो हमें एनर्जी चाहिए उस टाइम पे, तो इस पॉइंट पे उसका सिक्रीशन होगा। ठीक है, लास्ट है डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। और लास्ट पॉइंट में आपका जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन फिलामेंट से सेपरेट आउट हो जाएंगे, दोबारा से आपकी मसल रिलैक्स हो जाएंगी। अब इन स्टेप्स को डिटेल में देख लीजिए। फर्स्ट आपका जो स्टेप है एटीपी हाइड्रोलिसिस। अब जो एटीपी की बाइंडिंग साइट है वो कहाँ है, आपके मायोसिन हेड पर। ठीक है, मायोसिन हेड के साथ आपका एटीपी अटैच हुआ है, तो वो क्या करेगा, अब एटीपी आपका एक फॉस्फेट वहां से रिलीज करेगा और कन्वर्ट होगा। एटीपी एंजाइम क्या करेगा, एडीपी और एक फॉस्फेट वहां से सिक्रीट आउट करेगा। तो अब ये जो फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हुआ है, लेकिन अभी वो मायोसिन हेड के साथ अभी बाइंड किए हुए हैं, अभी वो उससे सेपरेट आउट नहीं हुए हैं। ठीक है, स्टिल रिमेन अटैच टू द मायोसिन एंड मेक इट एनर्जाइज। रीओरिएंटेशन में इसमें बोला जाता है कि मायोसिन की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ चेंज आता है। ठीक है, वहाँ जो एटीपी मॉलिक्यूल था वहाँ पे आपका अब एडीपी और फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या होगा, मायोसिन हेड बाइंड करेगा अब आपके एक्टिन पार्ट के साथ। ठीक है, जो आपके ट्रोपोमायोसिन ने फ्री किया हुआ है, और वहां से जो आपका हाइड्रोलाइज्ड फॉस्फेट था अब वो रिलीज हो जाएगा। थर्ड जो आपका स्टेप है पावर स्ट्रोक, उसके अंदर आपका एनर्जी रिलीज होगा। उस दौरान क्या होगा, जो आपका एडीपी अटैच था, आपके एडीपी जो आपके मायोसिन पार्ट के साथ अटैच था वो रिलीज करेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका एटीपी है वो आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो अब जनरेशन ऑफ फोर्स और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी हमने आगे वर्क डन करना है। लास्ट पार्ट है आपका डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन।
अब आपका जो मायोसिन था वहां से एटीपी भी रिलीज हो चुका है, वो वहां पे ब्लैंक है। तो अब वहां पे जब तक एटीपी मॉलिक्यूल, एक नया एटीपी मॉलिक्यूल आके बाइंड अप ना करे, तब तक आपका मायोसिन हेड एक्टिन के साथ जुड़ा रहेगा। और जैसे ही वहां पे एटीपी मॉलिक्यूल आके अटैच होगा तो वो क्या करेगा, मायोसिन हेड वहां से डी अटैच कर जाएगा एक्टिन पार्ट से। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये है आपके मायोसिन हेड, ये आपका एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ट्रोपोमायोसिन की कवरिंग और ट्रोपोनिन प्रोटीन्स। अब कैल्शियम आके बाइंड अप करेंगे और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को गाइड करेगा कि वो स्पेस प्रोवाइड करे मायोसिन हेड के लिए। यहाँ पे आपका एटीपी मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो मायोसिन हेड के साथ एटीपी प्रेजेंट था वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट होगा और आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल वहाँ से एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी और एडीपी और फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये है सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपके मायोसिन हेड हैं एडीपी, यहाँ पे आपका जो फॉस्फेट है वो रिलीज हो चुका है, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल था जो वो रिलीज आउट हो चुका है और जो आपके मायोसिन हेड है वो अटैच हो चुके हैं एक्टिन के साथ, ठीक है, एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड अप कर चुके हैं। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, यहाँ से अब आपका एडीपी मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। थर्ड स्टेप के अंदर एडीपी मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो भी हम वर्क डन करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपका जो एक्टिन पार्ट है उसके साथ मायोसिन हेड अभी बाइंड किए हुए हैं। लास्ट है जो फोर्थ स्टेप आपका, डी अटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। इसके अंदर क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल जब तक आके बाइंड अप नहीं करेगा तब तक वो अटैच रहेंगे, लेकिन जैसे ही एटीपी मॉलिक्यूल मायोसिन हेड के साथ आके बाइंड करेगा वो आपका मायोसिन पार्ट एक्टिन पार्ट से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और आपकी मसल रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर वहाँ पे कैल्शियम का सिक्रीशन अब भी है, ठीक है, अगर कैल्शियम का सिक्रीशन वहाँ पे अब भी है तो जो आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है ये साइकिल आपकी दोबारा चलती रहेगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। सेकंड स्टेप, सेकंड के अंदर क्या होगा आपका, क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन, एक्टिन मायोसिन की बाइंड अप। और थर्ड के अंदर पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक में क्या होगा, रिलीज ऑफ एडीपी मॉलिक्यूल। और लास्ट स्टेप है डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन, जिसमें क्या है आपका एक्टिन पार्ट, मायोसिन हेड है, एटीपी मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा और एक्टिन पार्ट से वो फिर सेपरेट आउट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।